नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले मैरिज और रिलेशनशिप के ऊपर। जैसे लव मैरिज के क्या योग होते हैं, मल्टीपल रिलेशन के क्या योग होते हैं, इस तरीके के टॉपिक। और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो एक जो सबसे कॉमन टॉप क्वेश्चन है मल्टीपल रिलेशन, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया, वो है कि सेवन्थ हाउस का टेंथ हाउस से कनेक्शन बन जाए। सेवन्थ और टेंथ में, या टेंथ और सेवन्थ में, स्पेशली सेवन्थ और टेंथ में। तो सेवन्थ और टेंथ हाउस का कनेक्शन हो जाए तो आदमी बहुत इजीली जो है रिलेशनशिप में फंस जाता है, या मल्टीपल रिलेशन होने के योग रहते हैं। ये भी बताता है एक वर्क प्लेस पे रिलेशन होने का योग है। और इसी में कहीं सेवन्थ हाउस के साथ साथ सेवन्थ हाउस, टेंथ हाउस और सेकंड हाउस ये भी कनेक्टेड हो जाए, तब भी ये एक योग बनाता है मल्टीपल रिलेशन या एक से ज्यादा रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, सेवन से एट है। एट्थ हाउस किसका होता है, अप्स एंड डाउन, ट्रांसफॉर्मेशन उसका। तो सेवन से एट्थ पड़ता है, सीक्रेसी का है। तो रिलेशनशिप, सीक्रेट रिलेशन या मल्टीपल रिलेशन। तो सेवन्थ और टेंथ का कनेक्शन हो, या सेवन्थ हाउस, टेंथ हाउस और सेकंड हाउस का आपस में कनेक्शन हो, किसी भी तरीके से तीनों के लॉर्ड आपस में कंजंक्ट है, एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं, परिवर्तन में हो, कोई भी कनेक्शन हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अगर है तो मल्टीपल रिलेशन के योग बनते हैं। अगर इस कॉम्बिनेशन के ऊपर फर्दर मेलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तब ये चीज होने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। ठीक। इसी तरीके से अक्सर आपसे लोग पूछते रहते हैं लव मैरिज का क्या योग है। ठीक है, लव मैरिज के बहुत सारे योग होते हैं, 5, 7, 11, ये सब हम लोगों ने देखा है। तो आप उपपद लगन निकालिए। तो जिस तरीके से हम आरूढ़ निकालते हैं वैसे ही उपपद लगन निकालिए। और सेवन्थ हाउस का आरूढ़ निकालिए। सेवन्थ हाउस का आरूढ़ क्या कहलाता है, A7, जिसको हम कहते हैं दरपद। ठीक है। तो उपपद लगन निकालते कैसे, ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड देखिए कहाँ बैठा है, ट्वेल्थ हाउस से वहां तक काउंट कीजिए, और जितने हाउस आए वहां से उतने हाउस और आगे काउंट कर लीजिए। ठीक। तो जो हाउस आएगा वो आपका उपपद लगन कहलाएगा। एक्सेप्शन ये होता है कि किसी भी हाउस का आरूढ़ अपने हाउस में, अपने से सेवन्थ हाउस में नहीं हो सकता। तो उपपद लगन कभी भी ट्वेल्थ हाउस में या अपने से सेवन्थ, सिक्स हाउस में नहीं हो सकता। इसी तरीके से अब जब आप सेवन्थ हाउस का आरूढ़ निकालेंगे, तो आप देखिए सेवन्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, सेवन्थ हाउस से वहां तक काउंट कीजिए, वहां से उतने हाउस और आगे काउंट कर लीजिए। वो जो आएगा वो आपका सेवन्थ हाउस का आरूढ़, जिसको हम A7 या दारपद कहते हैं। दारापद। तो उसमें भी वही एक्सेप्शन है, वो कभी सेवन्थ हाउस यानी अपने हाउस में और अपने से सेवन्थ यानी फर्स्ट हाउस में नहीं हो सकता। तो ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस चार्ट में आप देखिए कि ट्वेल्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, जेमिनाई में। तो ट्वेल्थ हाउस से ट्वेल्थ लॉर्ड मून तक काउंट कीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ गया। यहाँ से 12 और काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आपका जो है ट्वेल्थ हाउस का आरूढ़ उपपद लगन जो आएगा वो टॉरस में आएगा। जैसे दारापद निकालना है, सेवंथ हाउस का, तो सेवंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस में। तो सेवंथ हाउस से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और वहां से 9 और काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, इस तरीके से। तो 9 आ गया। तो ये हो गया A7। ठीक है। तो आप देखिए ट्वेल्थ हाउस का आरूढ़ कहाँ पे आ गया, टॉरस में। ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये सेवंथ हाउस का आरूढ़ कहाँ पे आ रहा है, सेवंथ हाउस का आरूढ़ आ रहा है जेमिनाई। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो अब रूल क्या कहता है लव मैरिज का, कि अगर आपका सेवंथ हाउस का आरूढ़ और ट्वेल्थ हाउस का आरूढ़ यानी उत्पल लगन और तारापद यानी सेवंथ हाउस का आरूढ़ जो है सेवन, उसके बीच में आपस में कहीं भी कनेक्शन है, तो लव मैरिज का योग बनाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ट्वेल्थ हाउस का आरूढ़ कहाँ आया, जेमिनाई में आया। और सॉरी, ट्वेल्थ हाउस का आरूढ़ जो ऊपर लगन आया वो आ गया आपका जो है, क्या बोलते हैं, टॉरस में। ठीक। और ये क्या बोलते हैं, नाइन्थ हाउस का आरूढ़ कहाँ पे आ गया, नाइन्थ हाउस का, सॉरी सेवंथ हाउस का आरूढ़ एक्वेरियस का, सेवंथ हाउस का आरूढ़ आ गया था आपका जेमिनाई में। ठीक है। तो इनके बीच में आपस में कोई कनेक्शन है तो बिल्कुल है। आप देखेंगे कि जो ऊपर लगन आया था टॉरस में, उसका लॉर्ड वीनस, और क्या बोलते हैं जो A7 आया था यानी सेवंथ हाउस का आरूढ़ जेमिनाई में, उसका लॉर्ड मरकरी, दोनों कंजंक्ट है, वीनस और मरकरी लगन में कंजंक्ट। तो इनका लव मैरिज हुआ है। फिर से देखिए ट्वेल्थ हाउस का आरूढ़ हमने कैसे कैलकुलेट किया था, ऊपर लगन, ट्वेल्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, जेमिनाई में। तो ट्वेल्थ हाउस से ट्वेल्थ लॉर्ड मून तक काउंट किया, 12 आया। वहां से उतने ही हाउस और आगे काउंट कर लेंगे मून से, तो 12 हाउस और आगे काउंट करेंगे तो टॉरस में आ जाएगा आपका ऊपर लगन। सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, तो सेवंथ हाउस से सैटर्न तक काउंट किया, और सैटर्न तो 9 आया, और सैटर्न से ही 9 और काउंट करेंगे तो जेमिनाई में आ जाएगा। तो सेवंथ हाउस का आरूढ़ यानी तारापद आपका जेमिनाई में आ गया। ठीक। तो ऊपर लगन आया था टॉरस में, उसका लॉर्ड वीनस, और क्या बोलते हैं सेवंथ हाउस का आरूढ़ A7 आया था जेमिनाई में, उसका लॉर्ड मरकरी, दोनों कंजंक्ट है लगन में। तो ये लव मैरिज का योग है।
चलिए दूसरे चार्ट में देखते हैं। जैसे ये चार्ट, यहाँ पे क्या है, 12th लॉर्ड लगन में बैठा, तो काउंट कीजिए 1 2, फिर यहाँ से 2 और काउंट कर लीजिए। तो 12th हाउस का आरूढ़ यानी ऊपर लगन आ गया आपका लियो में। ठीक है, 7th लॉर्ड कहाँ बैठा है, 7th लॉर्ड 5th में बैठा है। तो 7th हाउस से 7th लॉर्ड सैटर्न तक काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ सैटर्न से 11 फिर काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्गों में आ गया। तो ऊपर लगन कहाँ आया, सेकंड हाउस में लियो में। और आपका ए सेवन कहाँ आया, सेवंथ हाउस का आरूढ़ जिसको हम तारापद कहते हैं, वो थर्ड हाउस वर्गों में। ठीक, तो अब आप देखिए, ऊपर लगन लियो में आया था उसका लॉर्ड सन, और तारापद यानी ए7 आया था वर्गों में उसका लॉर्ड मरकरी। दोनों साथ में कंजंक्ट होके बैठे हैं लगन में। तो लव मैरिज हुआ। ठीक है, दोनों ही केस में। तो इस तरीके से आप लव मैरिज का योग देख सकते हैं। तो एक तो हमने मल्टीपल रिलेशनशिप का योग देखा, दूसरा लव मैरिज का योग देखा। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है, उसके सूत्र यानी बहुत सिंपल है, बहुत आसान और बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो अगर आप उसको यूज करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, दोनों कॉम्बिनेशन। इसी पे हम लोग एक कंप्लीट वेबिनार ला रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो है ऊपर लगन से नेटिव का मैरिज कैसे होगा, डिले होगा कि टाइम से होगा, डिले मैरिज के क्या योग होते हैं, मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, इन लॉ से प्रॉब्लम आएगा, किससे आएगा। और ये भी हम देखेंगे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से कि मैरिज के बाद जैसे बहुत सारे रिलेटिव हमसे नाराज हो गए या दूर हो जाते हैं, तो कौन लोग हैं जो मैरिज के बाद हमसे सेपरेट या दूर हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी, कहाँ से आएगी, सेपरेशन या डाइवोर्स के क्या योग होते हैं ऊपर लगन से। तो ऊपर लगन से सेकंड हाउस, ऊपर लगन से सेवंथ हाउस, ये सब। उसके अलावा दारापद यानी ये 7 देखेंगे जो हमारे सेक्सुअल इंटीमेट रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, कि सेक्सुअल लाइफ नेटिव का कैसे रहेगा, उसमें प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन रहेगा कि डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कौन लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में आपको लैक ऑफ सेक्सुअल रिलेशन मिलेगा, या रेनुशिएशन की तरफ जा सकते हैं, संन्यास की तरफ, उसमें भी हम दारापद का रोल देखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, मल्टीपल रिलेशनशिप के क्या योग होते हैं, ये सारा हम देखेंगे। लव मैरिज के क्या योग है, मैरिज ब्रेक होगी, सेपरेट होगी, तो उसका क्या रीजन है, उसमें हम लोग ऊपर लगन, दारापद, ए7, इन सब का यूज करेंगे। नंबर ऑफ पोटेंशियल रिलेशन कितने आ सकते हैं वो हम देखेंगे दारापद का यूज करते हुए। आरूढ़ लगन का क्या रोल है डिले मैरिज में, डिनायल ऑफ मैरिज में, ये सारा हम देखेंगे। और मैरिड लाइफ का क्वालिटी कैसा रहेगा, स्पाउस का हेल्थ कैसा रहेगा, स्पाउस का फैमिली कैसा होगा, ये भी हम देखेंगे पूरा। इसमें हम लोग आरूढ़ लगन, ऊपर लगन, दारापद, इन सब का यूज करेंगे। और क्या बोलते हैं, स्कैंडल है, अफेयर है, ये सारी चीजें कैसे देखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो सारा कुछ। ठीक है, और डिले मैरिज का क्या रेमेडी होगा, जेमिनी के बेस पे हम देखेंगे। मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगा, वो सब तो बहुत डिटेल क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग ऊपर लगन, आरूढ़ लगन, ए7 यानी दारापद, इनके लॉर्ड और लगन चार्ट में इनका कैसे यूज करना है, इनके बेस पे कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से स्पाउस या पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा या आपको रिजेक्ट करेगा, ये हम देखेंगे। स्पाउस के अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम हम कैसे देखें, इस पे पूरा डिटेल वेबिनार होगा। ठीक है, इसके बारे में आपको ग्रुप में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, और ये एक दिन का वेबिनार होगा, 3 से 4 घंटे तक क्लास चलेगी। इसमें आपको रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, और बहुत स्नैपशॉट रूल होंगे जिससे आप इजीली प्रिडिक्ट कर पाए रिलेशनशिप के जितने भी टॉपिक है मोस्टली। जो कॉमन क्वेरी है, मैरिज होगा नहीं होगा, डिलेस होगा, डिनायल है, या जो है क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, मल्टीपल रिलेशन, मैरिज सेपरेशन होगा, डाइवोर्स के योग है, स्पाउस का हेल्थ प्रॉब्लम है, सेपरेशन का क्या रीजन, वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वेबिनार को ज्वाइन कीजिए और बेनिफिट उठाइए। थैंक यू, नमस्ते।